नमस्कार दोस्तों, इन्फोटॉक्स के बहुत ही फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की दोस्तों सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है उड़ीसा स्टेट में होने वाले कुछ इन्वेस्टमेंट्स को लेकर, जहां पर दोस्तों उड़ीसा स्टेट की जो स्टेट इकोनॉमी है उसको बूस्ट प्रोवाइड करवाते हुए उड़ीसा गवर्नमेंट की स्टेट लेवल सिंगल विंडो क्लियरेंस अथॉरिटी की तरफ से उनकी स्टेट में टोटल 8 इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स को अप्रूव कर दिया गया है, जो कि उड़ीसा स्टेट में डिफरेंट सेक्टर से रिलेटेड है। सो बेसिकली दोस्तों जो सभी प्रपोजल्स है इनकी टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू 1872.1111 करोड़ रुपीस की है। एंड जो प्रपोजल्स है ये मेनली फूड प्रोसेसिंग, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, स्टील एंड डाउनस्ट्रीम मैन्युफैक्चरिंग, इन सभी सेक्टर्स रिलेटेड है। और थोड़ी सी डिटेल में आपको बताऊं तो श्याम मेटालिक्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड के द्वारा 328.57 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट के साथ में कलिंगा नगर में एक फेरो अलॉय प्लांट सेटअप किया जाएगा, जो कि 0.108 मिलियन टन पर एनम की कैपेसिटी वाला होगा। इसके अलावा जिंदल कोक लिमिटेड के द्वारा उनका जो कलिंगा नगर में कोक एंड पेट्रोलियम प्लांट है उसको 470 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करके एक्सपांड किया जाएगा। इसके अलावा जीवी माइंस एंड मिनरल्स के द्वारा 104.48 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करके 3 मिलियन टन पर एनम का एक आयरन ओर प्लांट सेटअप किया जाएगा। इसके साथ साथ में बारगढ़ डिस्ट्रिक्ट एंड सुबनारपुर डिस्ट्रिक्ट में भी एक इथेनॉल प्लांट को सेटअप किया जाने वाला है, जिन पर 250 करोड़ रुपए स्पेंड किए जाएंगे। तो ये कुछ मेन प्रपोजल्स हैं जिनको अप्रूव किया गया है। इसके अलावा कुछ एक दो और भी प्रपोजल्स हैं जिनको अप्रूव किया गया है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारी यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर से, जहां पर हमारी यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर में झेलम एंड तवी फ्लड रिवर प्रोजेक्ट के अंतर्गत कुछ न्यू डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को बनाकर कंप्लीट कर दिया गया है। एंड साथ साथ में हमारे जो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस है उनके द्वारा इनका इनॉग्रेशन भी कर दिया गया है। तो दोस्तों जिन लोगों को नहीं पता मैं उनको बता दूं कि 2014 में हमारी यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर में काफी ज्यादा बारिश देखने को मिली थी। एंड इसके चलते जो झेलम, तवी एंड जो चिनाब जैसी और भी रिवर्स थी वहां पर जो वाटर लेवल था वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया था, जिसके चलते हमारी यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर में फ्लड आ गए थे। एंड यहाँ पर जो रिवर्स थी वो उनकी जो डेंजरस मार्क है उसको भी क्रॉस कर चुकी थी, जिसके चलते कई सारे बिल्डिंग्स, ऑफिसेस, ये सब चीजें डिस्ट्रॉय हो गई थी। एंड दोस्तों कुछ एरियाज तो ऐसे थे जहां पर एक महीने तक जो फ्लड थे ऐसे हालात बने हुए थे। और क्योंकि इन फ्लड के चलते काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ था, तो इसी के चलते झेलम एंड तभी फ्लड रिवर प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था। अभी इसी के अंतर्गत 165 करोड़ रुपीस के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको इनॉग्रेट किया गया है, जिसमें दोस्तों 130 करोड़ रुपीस के प्रोजेक्ट तो ऐसे हैं जो कि हेल्थ, एजुकेशन, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजास्टर मैनेजमेंट इनसे रिलेटेड है। एंड वहीं 34.88 करोड़ रुपीस का एक और प्रोजेक्ट है जिसके अंतर्गत बडगाम में डीएससी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन किया जाने वाला है, उसका फाउंडेशन स्टोन भी रख दिया गया है। बढ़ते हैं दोस्तों अगली अपडेट की तरफ, जो निकल कर आ रही है नोएडा फिल्म सिटी प्रोजेक्ट को लेकर, जहां पर दोस्तों यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो कि यूपी में जितने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके लिए नोडल एजेंसी है, उनके द्वारा अब डिसाइड किया गया है कि नोएडा फिल्म सिटी का जो काम है उसको फास्ट ट्रैक बेसिस पर डाला जाए। एंड इसके लिए उन्होंने बिड्स भी इन्वाइट कर दी हैं। सो बिल्कुल दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि जो नोएडा है वहां पर एक मेगा फिल्म सिटी प्रपोज है, जिसकी मैं अगर आपको थोड़ी सी डिटेल बताऊं तो जो फिल्म सिटी है ये अराउंड 1000 एकर्स के एरिया में फैली होगी, जो कि अपकमिंग नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 6 किलोमीटर एंड वहीं ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से 12 किलोमीटर के डिस्टेंस पर सेटअप की जाएगी। एंड इसके डेवलपमेंट के लिए जो वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजीज है उनका इस्तेमाल होने वाला है। एंड ओवरऑल दोस्तों जो फिल्म सिटी प्रोजेक्ट है ये एक 10,000 करोड़ रुपीस का मेगा प्रोजेक्ट है। एंड नाउ इसी 10,000 करोड़ रुपीस की जो मेगा प्रोजेक्ट है इसके लिए बिड इन्वाइट कर दी गई है, जिससे आप कह सकते हैं इसका जो एक्चुअल वर्क है वो स्टार्ट हो चुका है। और वही दोस्तों जो प्री प्लान्स हैं उनके अकॉर्डिंग इस फिल्म सिटी में एनिमेशन, वेब सीरीज, कार्टून फिल्म्स, डॉक्यूमेंट्रीज, डिजिटल मीडिया, इन सब के लिए फैसिलिटीज हैं उनको डेवलप किए जाने वाला है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारे इंडियन ईवी सेक्टर को लेकर, जहां पर दोस्तों इसको पूछ देते हुए हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके द्वारा प्लान बनाया गया है कि वो हमारे देश में 6000 ईवी चार्जिंग स्टेशन को सेटअप करेंगे, जिनको हमारे देश के 9 एक्सप्रेसवेज के अगल बगल सेटअप किया जाएगा। सो बेसिकली दोस्तों इसके बारे में मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं कि हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनकी तरफ से प्लानिंग की जा रही है कि वो हमारे देश में जो एक्सप्रेसवेज है उनके अगल बगल जो ईवी चार्जिंग स्टेशन है उनको सेटअप करेंगे। एंड दोस्तों एज ऑफ नाउ ये मैंडेटरी भी है कि हमारे देश में जो एक्सप्रेसवेज एंड हाईवेज है और वो फर्स्ट चॉइस बनते हैं कि वहां पर ये जो ईवी चार्जिंग स्टेशन है इनको सेटअप किया जाए। एंड करंटली ईवी चार्जिंग टेक्नोलॉजी एक इस तरह की प्रॉब्लम है जिसके चलते हमारे देश में जो ईवी चार्जिंग स्टेशंस हैं उनको लार्ज स्केल पर नहीं सेटअप किया जा रहा है। एंड जब हमारे देश में जो ईवी चार्जिंग टेक्नोलॉजी है उसको लेकर एक ब्रेक थ्रू अचीव होगा तो आपको इंडिया में जो ईवी चार्जिंग स्टेशंस है ये लार्ज स्केल पर एक्सपांड होते एंड सेटअप होते हुए दिखाई देने वाले हैं। और एज ऑफ नाउ ये 6000 ईवी चार्जिंग स्टेशंस के लिए 9 एक्सप्रेसवेज को आइडेंटिफाई किया गया है, उनके बारे में तो कुछ नहीं बताया गया है, लेकिन जल्दी ही इनको सेटअप करने का जो काम है वो स्टार्ट कर दिया जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट को लेकर, जहां पर दोस्तों आंध्र प्रदेश स्टेट के लिए एक न्यू कैपिटल सिटी बनाने के लिए जो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट है उनकी तरफ से डिसाइड किया है कि वो उनकी स्टेट में जो उन्होंने लास्ट ईयर एक न्यू लॉ प्रपोज किया था या फिर जो अप्रूव किया था
उसको अब रिपील करने वाले हैं एंड जल्दी इसके लिए जो बिल है उसको भी इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा। सो बेसिकली दोस्तों थोड़ा सा मैं आपको कॉन्टेक्स्ट दूं तो जब तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश स्टेट अलग अलग हुए थे जो कि 2014 में हुए थे, तो उसके बाद में जो हैदराबाद सिटी थी वो ऑटोमेटिकली तेलंगाना स्टेट की कैपिटल सिटी बन गई थी क्योंकि वो तेलंगाना स्टेट में ही आती थी। और इसके लिए दोस्तों जो आंध्र प्रदेश स्टेट थी क्योंकि उनकी कैपिटल भी हैदराबाद थी तो उनको न्यू कैपिटल बनाने के लिए 10 साल का समय दिया गया था। एंड उस समय आंध्र प्रदेश स्टेट में जो चंद्रबाबू नायडू है उनकी सरकार थी जिन्होंने ये प्लान बनाया था कि वो आंध्र प्रदेश स्टेट के लिए अमरावती स्मार्ट सिटी को बनाएंगे जो कि आने वाले समय में आंध्र प्रदेश स्टेट की एक वर्ल्ड क्लास कैपिटल सिटी होगी। एंड दोस्तों इसके लिए जो काम था वो काफी फास्ट ट्रैक बेसिस पर स्टार्ट भी कर दिया गया था। एंड उस समय ये प्लान किया गया था कि ये जो स्मार्ट सिटी होगी या फिर जो कैपिटल सिटी होगी ये एक पूरी ग्रीनफील्ड सिटी होगी। एंड इसके लिए जो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट थी उन्होंने उस समय फार्मर्स से 33,000 एकड़ ऑफ लैंड को एक्वायर भी किया था। एंड ये कहकर एक्वायर किया था कि आने वाले समय में वो उनकी जो लैंड है उसको डेवलप करके किसानों को सौंप देंगे। लेकिन दोस्तों 2019 में आंध्र प्रदेश स्टेट में जो गवर्नमेंट थी वो चेंज हो गई थी एंड जो न्यू गवर्नमेंट थी उन्होंने उसके बाद में ये प्लान बनाया कि जो कैपिटल सिटी होगी इसको अमरावती में नहीं सेटअप किया जाएगा एंड इसके बजाय आंध्र प्रदेश स्टेट की 3 न्यू कैपिटल्स को सेटअप किया जाएगा। और क्योंकि उस समय जो फार्मर्स थे उन्होंने आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट को उनकी लैंड सौंप दी थी और उसके बाद में जब गवर्नमेंट चेंज हुई तो उन्होंने प्लान ड्रॉप कर दिया। एंड इसको देखते हुए वहां के जो फार्मर्स थे जिन्होंने लैंड सरकार को सौंपी थी उन्होंने कोर्ट में कई सारी पेटिशंस फाइल कर दी कि जो अमरावती स्मार्ट सिटी वाला प्लान है उसको वापस लाया जाए। एंड दोस्तों इससे रिलेटेड आज तक जो आंध्र प्रदेश की हाई कोर्ट है वहां पर बहुत सारे केस पेंडिंग पड़े हैं। एंड इसी को देखते हुए जो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट है उनके द्वारा ये डिसीजन लिया गया है कि वो उनकी स्टेट में जो 3 कैपिटल्स को बनाने का प्लान था या फिर उसके लिए जो लॉ पास किया गया था उसको रिपील करेंगे और जल्दी ही आंध्र प्रदेश स्टेट के लिए जो न्यू कैपिटल सिटीज हैं उन पर भी डिसीजन लिया जाएगा। एंड अगर एक बार ये रिपील हो जाता है तो मोस्ट प्रोबेबली आने वाले समय में आंध्र प्रदेश स्टेट की जो न्यू कैपिटल सिटी होगी वो अमरावती स्मार्ट सिटी ही होने वाली है। दोस्तों देखते हैं आने वाले समय में हमें इससे रिलेटेड क्या अपडेट्स देखने को मिलती हैं। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट को लेकर, जहां पर दोस्तों हमारे देश में छोटी कंपनीज या फिर जो स्मॉल बिजनेसेस हैं उनके ग्रोथ के लिए हमारे सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की तरफ से 6 न्यू आईपीओ प्रपोजल्स को अप्रूव कर दिया गया है, जिसके लिए जो छोटी कंपनीज है ये अब आने वाले समय में उनके बिजनेस के ग्रोथ के लिए फंड्स रेज कर सकते हैं। सो बेसिकली दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं इस साल हमारे देश में बहुत सारे आईपीओ हमें देखने को मिल रहे हैं एंड इनफैक्ट ये हमारे देश का एक ऐसा ईयर है जहां पर हमको स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड आईपीओ देखने को मिले हैं। एंड दोस्तों इसी को कंटिन्यू करते हुए हमारी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की तरफ से 6 न्यू आईपीओ को अप्रूव कर दिया गया है। एंड जिनके बारे में थोड़ी सी डिटेल में बात करूं तो फार्मेसी रिटेल चेन कंपनी मेडप्लस हेल्थ सर्विसेज, ट्रैवल टेक्नोलॉजी सर्विसेज फर्म रेडगेट ट्रैवल टेक्नोलॉजीज, माइक्रो फाइनेंस, प्रूडेंट कॉर्पोरेट एडवाइजरी सर्विसेज, ट्रैक्सिन टेक्नोलॉजीज, पुरानिक बिल्डर्स लिमिटेड, ये 6 कंपनीज हैं जिनके आईपीओ अप्रूव किए गए हैं। एंड इनके जो दोस्तों आईपीओ हैं वो 500 से लेकर 1000 करोड़ रुपीस के बीच में रेंज करते हैं। और क्योंकि अब इनके जो आईपीओ का अप्रूव किया जा चुका है तो जल्दी हमें इनका जो आईपीओ है वो देखने को मिल सकता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगली अपडेट की तरफ जो निकल कर आ रही है मुंबई बेस्ड फार्मास्यूटिकल कंपनी एसीजी ग्रुप को लेकर, जहां पर दोस्तों इंडिया में उनका जो बिजनेस है उसको एक्सपांड करते हुए इस कंपनी की तरफ से डिसाइड किया है कि वो महाराष्ट्र स्टेट में एक कैप्सूल मेकिंग फैक्ट्री को सेटअप करेंगे। एंड इसके लिए उनको महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल भी दे दी गई है। सो बेसिकली दोस्तों जो कैप्सूल फैक्ट्री होगी ये एक वेजिटेरियन कैप्सूल मेकिंग फैक्ट्री होगी एंड इसको स्पेसिफिकली महाराष्ट्र स्टेट के औरंगाबाद एरिया में सेटअप किया जाएगा। एंड इसको सेटअप करने के लिए इनकी तरफ से 800 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की जाएगी। एंड साथ साथ में दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं कि इनकी जो फैक्ट्री होगी ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वेजिटेरियन कैप्सूल मेकिंग फैक्ट्री होगी जिसको महाराष्ट्र स्टेट में सेटअप किया जाएगा। एंड यहाँ पर इनके द्वारा डिफरेंट तरह के जो वेजिटेरियन कैप्सूल्स हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी। आज की दोस्तों लास्ट अपडेट भी महाराष्ट्र स्टेट से ही निकल कर आ रही है, जहां पर महाराष्ट्र स्टेट की जो स्टेट इकोनॉमी है उसको बूस्ट प्रोवाइड करवाते हुए महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी कि MIDC ने वर्ल्ड एक्सपो 2020 जो कि दुबई में हो रहा है वहां पर टोटल 25 MOU साइन कर लिए हैं, जिसके चलते आने वाले समय में हमें महाराष्ट्र स्टेट में 15,260 करोड़ रुपीस यानी कि अराउंड $2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगी। सो बेसिकली दोस्तों जो वर्ल्ड एक्सपो 2020 था जो कि दुबई में चल रहा था, इसी के साथ साथ में जो मैग्नेटिक महाराष्ट्र 2.0 इनिशिएटिव था वो भी स्टार्ट हो गया था। एंड एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो एग्रीमेंट्स हैं ये मैग्नेटिक महाराष्ट्र 2.0 के अंतर्गत ही साइन किए गए हैं। और वैसे मैं आपको ये भी बता दूं कि जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है उन्होंने अभी रिसेंटली ही जो दुबई में एक्सपो होता है वहां पर पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया है। एंड यहाँ पर उनको ऑलरेडी काफी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलने लगे हैं, जहां पर अब उनके द्वारा ये जो 25 MOUs हैं ये भी साइन किए गए हैं। एंड जो MOUs हैं ये ऑटो एंड ऑटो कंपोनेंट्स, लॉजिस्टिक्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल, टेक्सटाइल, डाटा सेंटर, फार्मा, बायोफ्यूल्स, एनर्जी, इस तरह के सेक्टर से रिलेटेड हैं। एंड इसमें जो मोस्टली कंपनीज हैं वो जापान, सिंगापुर, स्वीडन, कोरिया, जर्मनी एंड इटली, इन देशों की जो कंपनीज हैं उन्होंने मोस्टली जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है उनके साथ में MOU साइन किए हैं।
तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से कोई अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।